नमस्ते दोस्तों। YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक खुशहाल परिवार की, यानी कि एक पति पत्नी रह रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके घर एक नन्ही या नन्हा एक बच्चा आने वाला है। तो वो बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। और ऐसे में, क्योंकि होता है ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यानी कि प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको कुछ खाने का, अच्छा खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, या कुछ और भी मन करता है घूमने का कहीं। तो वो जो उसका पति होता है वो भी उसको घुमाने के लिए ले जाता है, गोलगप्पे खिलाना और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको घुमाना और उसकी केयर करना। क्योंकि हर आपने देखा होगा, हर परिवार में जब एक गर्भवती महिला होती है तो उसकी सब केयर करते हैं। और अगर वो कहती है मुझे ये खाना है तो वही चीज ला के देते। तो उसके साथ भी यही हो रहा था। बहुत खुश थी वो भी और उसका पति भी बहुत खुश था। फिर एक रोज जब वो अपने घर पे थी तो उसका पति बाहर काम करने के लिए गया हुआ था। और जब वो अपने घर पे थी तो देखती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो जब वो दरवाजे पर जाती है तो वो गेट खोलती है तो एक आदमी उसके सामने खड़ा है और जिसका मुंह बंद है, यानी कि पूरा फेस कवर है, उसने कर रखा है, केवल आंखें दिख रही हैं। और जब वो देखता है उसकी तरफ, वो भी देखती है, तो वो कहने लगती है आप कौन। तब तक वो चाकू निकाल लेता है एक बड़ा सा। तो वो बहुत डर जाती है कि चाकू क्यों निकाल लिया, पता नहीं कौन। जब वो डर के अंदर भागती है, वो भी पीछे पीछे उसके भागता है। वो अपने को बचाने की कोशिश करती है, वो उसको खींचता है। फिर वो बचाती है, बाथरूम की तरफ जाती है, फिर वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। फिर जब वो फंस जाती है एक कमरे में जाकर और वो भी वहीं पहुंच जाता है, तो फिर वो चाकू वो कहती है मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चे को और मुझको छोड़ दो, विनती करती है। लेकिन वो नहीं मानता है। और जैसे ही वो चाकू निकालता है, जैसे ही उसको मारने के लिए चलता है, तो वो औरत जो होती है प्रेग्नेंट लेडीज, वो उसको धक्का मार देती है। और धक्का मारने के साथ साथ जो उसके हाथ में जो चाकू, जिस आदमी के हाथ में चाकू था, वो चाकू उसके खुद के हाथ में लग जाता है और खुद का हाथ कट जाता है थोड़ा सा। फिर उसको और गुस्सा आ जाता है उस आदमी को। फिर वो आदमी उसके पेट में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी 4-5 महीने की, उसके पेट में घूसा मार देता है। 6-7 महीने की जब वो प्रेग्नेंट थी बेचारी। और जब वो घूसा मारता है, अब घूसा मारने के, क्योंकि वही आदमी है, पूरा मर्द है, जब कोई घूसा मारेगा, कोई बच्चा तो है नहीं कि कोई बात नहीं हो, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट है और घूसा मारेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा मरेगा। और उसका बच्चा बेचारी का पेट में ही मर जाता है, वो बेहोश हो जाती है। फिर कुछ आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो उन लोगों को पता चलता है, या वो जब होश में आती है तब चिल्लाने लगती है, तो वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर उसका मतलब डिलीवरी जो कुछ भी होता है प्रोसेसिंग उसकी करा देते हैं। मतलब उसका बच्चा उसके हाथ से चला गया, उसका बच्चा उससे उसकी जिंदगी में नहीं रहा। अब वो रोने लगती है, रो रही होती है। फिर जब उसका पति लौट के आता है, जब वो गेट खोल मतलब अंदर आता है, देखता है उसकी पत्नी रो रही होती है, तो वो बहुत एकदम नर्वस हो जाता है। फिर कहता है क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो तुम। तब वो बताने लगती है कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था जिसने अपना फेस पूरा कवर कर रखा था और उसने हमारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं रहने दिया, उसने हमारे बच्चे को मार दिया। ऐसे ऐसे उसने चाकू निकाला था, फिर उसने मेरे पेट में मारा घुसा और मेरा बच्चा मतलब मर गया। और तो रोने लगती। फिर उसका पति उसे समझा देता है कोई बात नहीं, हम दूसरा बच्चा प्लान करेंगे और तुम रो मत, ऐसे शांत बना देता है उसको, कोई बात नहीं। फिर वो एक दिन अंदर कमरे में जा रही होती तो वो बाथरूम में अपना हाथ ऐसे पट्टी कर रहा होता है हाथ पर, क्योंकि उसके हाथ पे चोट लगी थी। तो वो देखती है कि क्या, तो देखता है, वो कहने लगता है मेरे हाथ पे चोट लगी। तो उसने पूछा चोट कैसे लग गई आपके, कि मैं रास्ते में जा रहा था तो ऐसे ही एक गाड़ी में सामान था, मैं रिक्शे में बैठा हुआ था, तो वो लोहे का कुछ सामान था, उससे मेरा हाथ ऐसे चिर गया। कि अच्छा कोई बात नहीं, वो इतना ध्यान नहीं देती है। फिर बाद में जब वो ऐसे ही बिजी होते हैं दोनों पति पत्नी काम में अपने, फिर एक रोज उसका फोन आ रहा होता है, मतलब उसके पति फोन करता है कि बाबूजी यानी कि बाबा जी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही करा है, अपनी पत्नी का मैंने बच्चा मार दिया। जब ये बात पत्नी सुनती है पीछे खड़े होके, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगती है जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे बच्चे से मेरा इतना ख्याल रखता, तो उसने मेरे बच्चे को क्यों मारा। वो अपने मन ही मन में सवाल करने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। फिर जब कुछ दिन हो जाते हैं, फिर उसको फोन आता है कि तुमने मुझको मार दिया पिताजी, पेट में ही पापा, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको साथ लेके जाऊंगी, ऐसे करके किसी लड़की की आवाज आती है। फिर वो डरने लगता है। ये सब काम वही उसकी पत्नी कर रही थी, छोटे कपड़े पहन, क्योंकि उसकी ज्यादा लंबाई नहीं थी, तो वो कहीं खड़ी होगी उसको डरा रही होती है। फिर वो जब ज्यादा डर जाता है तो कहने लगता है कि मुझे ऐसे ऐसे फोन आ रहा था और ऐसे ऐसे मुझे कोई डरा रहा है, कि तुम्हें क्यों डराएगा कोई।
तब फिर वो कहता है कि मैंने ना दरअसल कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ। तो वो कहने लगती है मुझे पता है तुमने क्या गलत किया है। तो उसका पति हैरान रह जाता है कि क्यों, तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या किया है? कि हाँ, कि तुमने मेरे बच्चे को मारा। क्यों मारा तुमने मेरे बच्चे को? तब वो कहता है कि मुझे लड़का चाहिए था और तुम बाबा ने बताया था कि तुम्हारी लड़की होने वाली थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को मार दिया, मुझे बेटा चाहिए। तो ये कहानी है कि उसने ये नहीं सोचा। फिर ये सोचने वाली बात है कि लड़का हो या लड़की फर्क नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों समान। आज के ज़माने में तब भी अब सोचने लग गए हैं लोग, नहीं ऐसा करते, लेकिन सोचते तो बहुत, सोच उतनी नहीं बदली है, बदली भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। कहीं ना कहीं सोचते ही हैं कि पहले हमें बेटा हो, ज़्यादातर 2 लड़कियां हो, हमें बेटा हो। तो ये सब उनकी कहानी थी। और मैं यही अपनी कोशिश में कहना चाहूंगी, ऐसा ना करें किसी की भी पत्नी के साथ। कई लोग गांव में पहले जहर दे दिया करते थे, बच्चे को मार दिया, लड़की को मार दिया, या जिंदा दफना दिया, कह दिया बाबा ने कहा है कि नहीं तुम 2 लड़की की बलि दोगी या एक लड़की की बलि दोगी तब तुम्हें लड़का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान जो तुम्हारी किस्मत में लिखे हैं वो ही मिलेगा, उस पर ही कायम रहें, क्योंकि लड़का हो या लड़की, लड़कियां भी बहुत नाम रोशन कर रही हैं, तो ऐसा कुछ ना करें। ये बहुत भयानक घटना थी, जब मैंने देखी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? बच्ची को मार दी, जबकि और पिता और बेटी का बहुत अच्छा संबंध होता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है आपस में। ज्यादातर देखा होगा लड़की के ही प्रति पति जो पिता होते हैं उनके प्रति बहुत प्यार होता है, और यहाँ पे उस घटना ने हमारे सभी को झकझोर दिया। तो सावधान रहें पत्नियां भी, भाई ऐसा कुछ होता है तो अपने आसपास का माहौल देखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और ऐसा ना करें। समाज में ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को भी बदलें, अपनी सोच को बदलें, सामने वालों को भी बदलने की कोशिश करें, उसको भी बदलने की कोशिश करवाएं कि तुम बदलो। ऐसा हो रहा है कहीं गलत तो आवाज उठाएं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।